हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज शेड्यूल जो उस प्रेग्नेंट लेडी ने करना है जो ट्विंस या ट्विंस से ज्यादा बच्चे कैरी कर रहे हैं। क्या आप ट्विंस या ट्विंस से ज्यादा बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्रेगनेंसी में ट्विंस कैरी करना ये बड़ी एक्साइटमेंट की बात होती है, बट उसके साथ ही बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं कि ट्विंस एक्सपेक्ट करने वाली मम्मा को क्या एक्सरसाइजेस करने हैं। कुछ बहुत बेसिक चीजें समझ लो। अगर आप ट्विंस या ट्रिपलेट्स मतलब मल्टीपल बच्चे कैरी कर रहे हो तो क्या फर्क है आप में और उस माँ में जिसके एक बच्चा प्रेगनेंसी मतलब एक बच्चे को लेके प्रेगनेंसी है। कुछ चीजें कॉमन है। पेल्विक एरिया जो है उसको आपके भी और उनके भी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन का जरूरत है। सो आपको वो सारे एक्सरसाइजेस करने हैं जो आपके पेल्विक एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए। उसके बाद काफ में क्रैम्प्स आना। इनफैक्ट अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हो तो आपको काफ में क्रैम्प्स आने का पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा है, बिकॉज काफ के ऊपर प्रेशर और थोड़ा है। तीसरा, नी पेन मतलब जॉइंट्स का पेन, ये ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, बिकॉज ज्यादा प्रेशर ज्यादा लोड जब भी पड़ता है पाँव के ऊपर तभी थाइज घुटना इसमें भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट एरिया, लोअर बैक पेन। जो एक बच्चे को कैरी कर रहा है उनको भी लोअर बैक पेन होता है। ट्विंस वालों को इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको लोअर बैक पेन का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट एरिया जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो मतलब ब्रीदिंग, बिकॉज प्रेशर ज्यादा है, यूट्रस का एक्सपांशन ज्यादा है, स्ट्रेचिंग ज्यादा है, तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, कभी कभी शैलो ब्रीदिंग होना, थकान लगना, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो इन सब चीजों को हम लोग एक्सरसाइज से काफी हद तक क्योर कर सकते हैं, काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। आज हम लोग जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे, किन किन एक्सरसाइजेस में अगर कुछ प्रिकॉशंस यूज करने हैं तो आई विल एक्सप्लेन इट। अगर आप लोग ट्विंस कैरी कर रहे हो और आपके आसपास अगर आपको फिटनेस बॉल बाय करना पॉसिबल है तो प्लीज फिटनेस बॉल खरीदो, बिकॉज बहुत सारे एक्सरसाइजेस इसके ऊपर बैठ के करना आपके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। यस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग टेबल के ऊपर बैठ के कर सकते हो। अगर आपको नीचे बैठने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपके डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप नीचे बैठ सकते हो पाँव को फोल्ड करके, तो फिर आप लोग जमीन पर बैठ के भी सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आज हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे इसके ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर बैठ के। ये 2 फ्रिज की बॉटल्स है, 1-1 लीटर की बॉटल है पूरी भरी हुई, वो यूज करके, पिलो यूज करके बैक रिलैक्सेशन करेंगे। एंड यस, जो भी एक्सरसाइजेस मैं मैट के ऊपर बैठ के करूंगी वो सारे एक्सरसाइजेस आप लोग अगर नीचे नहीं बैठना अलाउड है तो फिर आप लोग बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो। किसी को सर्वाइकल स्टिच दिया गया है, डॉक्टर ने बोला हुआ है कि कम मूवमेंट्स करो, तो भी आप ये सारे एक्सरसाइजेस सेफली कर सकते हो। बट अगर आप में से किसी को 100% बेड रेस्ट बोला हुआ है, जैसे कि आपको स्पॉटिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, डॉक्टर ने आपको बिल्कुल भी मूवमेंट्स करने के लिए मना किया है, तो फिर आपको ये भी एक्सरसाइजेस अवॉइड करना है। एक बार आपके डॉक्टर से पूछ लो एंड देन गो अहेड। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेस शेड्यूल उन लोगों के लिए जो मम्मास ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब प्रेगनेंसी विद ट्विंस। ऐसे लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज का शेड्यूल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वार्म अप। नेक्स्ट से शुरू करना है। नीचे देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। हर एक्सरसाइज में आपको 3 बार बता रही हूं, आपको स्टार्ट 3 बार से ही करना है और फिर धीरे धीरे प्रिफरेबली 5-5 बार हर एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट, लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, राइट में, लेफ्ट में। हाफ सर्कल, नीचे का हाफ फिर ऊपर का हाफ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, 3 and 3। ऊपर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और
और राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी आंखों के लिए, गालों के लिए बहुत अच्छी है। पहले आंखों के लिए करते हैं, बिना नेक को हिलाए ऊपर देखो, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट गालों के लिए, सी वार्म अप जब भी हम लोग करते हैं ना तो टॉप टू बॉटम सब कुछ हिलना चाहिए। गालों के लिए एक्सरसाइज, नाक में हवा भरो, बिकॉज आप लोग ट्विंस को कैरी कर रहे हो, हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीदिंग, थोड़ा सा एक्सरसाइज। अभी शोल्डर रोटेशंस, 1 2 एंड 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3, दोनों हाथ सामने एंड स्ट्रेच, 1 2 एंड 3। अभी ऊपर नीचे, हाथ शोल्डर पे, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट रिस्ट रोटेशन, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3। खोल दो, अंगूठे से बंद, लास्ट फिंगर से ओपन। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज हाथ पांव में जो नमनेस फील होता है कभी कभी प्रेगनेंसी में, तो अगर छोटे जॉइंट्स के मूवमेंट्स करते रहोगे तो आपको वो नमनेस फील नहीं होगा। अगेन द स्मॉलर जॉइंट मूवमेंट, 1 2 3 4 एंड 5, वेरी गुड। बॉल के ऊपर, टेबल के ऊपर खड़े रह के कैसे भी ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। मैं बॉल के ऊपर बैठ के इसके लिए बता रही हूँ बिकॉज इसके बाद आपको खड़े रह के भी कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। बैठ के खड़े रह के तो थकोगे नहीं। दोनों हाथ साइड में एंड बेंड, 1 एंड 2 3, बहुत अच्छा लगता है, 4 5 एंड 6। यही एक्सरसाइज अगर आप वेट के साथ कर सको तो ये और भी अच्छा है। ये 1-1 लीटर की बॉटल्स है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है, साइड में लटका दो एंड देन डू इट। वेरी गुड। 4 5 एंड 6। एक बॉटल साइड में रख दो, एक बॉटल दोनों हाथ में पकड़ लो एंड देन यू गो ट्विस्ट, 1 2 3। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज बॉल पे है इसलिए कंफर्टेबली हो रहा है। टेबल के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो ये वाला एक्सरसाइज खड़े रह के करना। अगेन ट्विस्ट। याद रखो स्ट्रेचिंग का कोई कंपटीशन नहीं है, जितना कंफर्टेबली स्ट्रेच कर पाते हो उतना ही करना है। एंड 6, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बॉल के ऊपर हिप से रोटेशंस, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3, वेरी गुड। नेक्स्ट अपर स्पाइन का रोटेशन, बिकॉज बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि मुझे अपर बैक में भी दर्द हो रहा है, लोअर बैक में भी दर्द हो रहा है, कभी कभी सेंटर में क्रैम्पिंग सेंसेशन होता है, तो आपको हाथ चेस्ट पे रखना है और शोल्डर्स हिलाना, 1 2 3 एंड रिवर्स, 3 2 एंड 1। इससे आपका अपर बैक काफी हद तक फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथ साइड में रखो, दोनों एल्बोज को पीछे प्रेस, चेस्ट आगे, 1 2 3 एंड रिलैक्स। वापस एक बार, 1 2 3 एंड रिलैक्स। लास्ट 1 1 2 3 एंड रिलैक्स। याद रखो अगर आप ट्विंस को कैरी कर रहे हो तो एक बच्चा राइट में, एक बच्चा लेफ्ट में। जितना ब्लड सर्कुलेशन आप बॉडी के दोनों साइड में इंप्रूव करोगे उतना बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा। बॉल के ऊपर, टेबल के ऊपर, किसी के ऊपर भी बैठे हुए हो, यू विल गो फॉर एंकल रोटेशंस। सो एंकल रोटेशन के लिए टो को जमीन पे रखो एंड जस्ट रोटेट, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3। दूसरा पाव, 1 2 एंड 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3। अगर आपको कंफर्टेबल है तो फिर आप टेबल या किसी चीज को पकड़ के पाव को सीधा कर लो एंड 1 2 एंड 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3। दूसरा पाव, 1 2 एंड 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3।
मैंने आपको पकड़ने के लिए क्यों बोला, ताकि अगर आपको अनकंफर्टेबल होता हो कि टेबल पे से या बॉल पे से मेरा बैलेंस चला जाएगा, तो थोड़ा सा पकड़ लो एंड देन यू कैन डू इट. ओके, सो दैट गोज टू बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज, थाइस का स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी होता है, थाइस का और घुटने का. ओके, अगेन सेम चीज़, सपोर्ट ले लो. टेबल के ऊपर बैठे हुए हो तो आप लोग टेबल को भी नीचे से पकड़ सकते हो. एंड जस्ट गोज राइट लेग अप. 1 2 3, वेरी गुड. दूसरा पाव. 1 2 एंड 3. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, पाव को उठाना और नीचे रखना. सो इट जस्ट गोज 1 2 3, काइंड ऑफ अ मार्च पास. 4 5 6, दैट्स इट. इट्स जस्ट अ मार्च पास. ये थाइस का स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करने में हेल्प करेगा. शांत बैठना है, बाथरूम की जगह को अंदर खींचना है. जैसे कि आप बाथरूम कर रहे हो और बीच में से रोक रहे हो, जस्ट बाथरूम की जगह को अंदर खींचो एंड काउंट 1 2 3 4 5. रिलैक्स. इससे अगर किसी को स्टिच लिया हुआ है तो वो अच्छे से एरिया स्ट्रेंथनिंग, ब्लड सर्कुलेशन होने में हेल्प होगा. अगर किसी को स्टिच नहीं है तो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने में भी हेल्प होता है. वापस एक बार बाथरूम की जगह को खींच के लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स. लास्ट वन टाइम, खींच के लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर ब्रेस्ट टोनिंग. राइट हैंड ऊपर लो, फोल्ड करो, लेफ्ट हाथ से एल्बो को पकड़ो और खींचो कान के पास. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. दूसरा हाथ खींचो. अगेन होल्ड वाले संगी एक्सरसाइज 3 बार करना है. मैं 5 सेकंड के लिए होल्ड कर रही हूँ. आपको जैसे कंफर्ट आना शुरू हो जाए, यू कैन इंक्रीज दैट फॉर एटलीस्ट 10 काउंट्स. होल्ड. 1 2 3 4 5. दूसरा हाथ खींचो. 1 2 3 4 5. दूसरा हाथ खींचो. 1 2 3 4 5. दूसरा हाथ खींचो. 1 2 3 4 5. वेरी गुड. नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर ब्रेस्ट टोनिंग. दोनों हाथों का नमस्ते फोरहेड के सामने. प्रेस करो दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. चिन के सामने. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. याद रखना हाथ बॉडी को टच नहीं होने चाहिए. चेस्ट के सामने प्रेस. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. पेट के सामने. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. जिनका पेट बहुत बड़ा है, हाथ इतना नीचे नहीं जाएगा, जितना जाता है उतना ठीक है, बट 4 लेवल पे डूइंग दिस, इससे ब्रेस्ट टोन, ब्रेस्ट के ऊपर के और साइड के एरिया का स्ट्रेंथनिंग बना रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. सो दिस गोइंग टू एक्चुअली हेल्प. नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पाँव में डिस्टेंस ले लो. ये एक्सरसाइज आप लोग टेबल पे बैठ के भी कर सकते हो. द वे आई हैव सेड, आप लोग बॉल के भी ऊपर बैठ के कर सकते हो. इट्स अ बेंड. सो ट्राई टू बेंड एंड अप. याद रखना पाँव में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आपका पेट बहुत कंफर्टेबली दोनों पाँव के बीच में फिट हो सके. ऐसा कोई टारगेट नहीं कि जमीन को हाथ टच करना है. यू जस्ट गो स्लाइड इट ऑन योर लेग, टच योर हील एंड कम अप. प्रिफरेबली सामने देखो तो आपके स्पाइन को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. इट्स एंड अप. बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स 2 एंड इट्स अप. इट्स 3 एंड अप. वेरी गुड. अभी दोनों हाथों से साथ में एक पाँव पे. इट्स 1 एंड अप. याद रखना पेट दोनों पाँव के बीच में ही जा रहा है. 2 एंड 3. इससे ऑब्लिक्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से होता है. टेबल आपको वैसा चूज करना है जो आपके हाइट के लिए अप्रोप्रिएट है. ये मेरा हाइट ज़्यादा है तो मैंने बड़ा वाला टेबल लिया हुआ है, मेरे साथ में सिर्फ रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए. अगर आपका हाइट लाइक 5 5 1 4 5 5 3 ऐसा है तो आपको थोड़ा छोटे साइज का टेबल लेगा. तो आप ये सारे एक्सरसाइजेस बहुत कंफर्टेबली टेबल के ऊपर बैठ के कर सकते हो. क्या एक्सरसाइज हम लोग चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं? यस यू कैन, बट चेयर को हैंडल नहीं होने चाहिए. सो बिना हैंडल वाली चेयर पे भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो. वेरी गुड. लास्ट एक्सरसाइज, बॉल के ऊपर बैठ के मैं एक साइड में टर्न हो रही हूँ, आप लोगों को टर्न होने की जरूरत नहीं है. दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक एंड स्ट्रेच. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. चेस्ट आगे एंड स्ट्रेच. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. लास्ट वन, स्ट्रेच. 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज. बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि काफ क्रैम्प्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं.
सो विल बी डूइंग टो वॉक. आपको आपके टोज के ऊपर जाना है एंड यू हैव टू डू वॉकिंग. वॉक वॉक वॉक. अगेन गो बैक. अगर आपको कंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच कर दो. वॉक 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 एंड अगेन वॉक बैक. टो वॉक हो गया. फिर आपको हील वॉक करना है. हील के ऊपर वॉक एंड देन अगेन वॉक. वेरी गुड. फिर साइड के ऊपर वॉक करना है. लुक एट दिस, इट्स साइड वॉक. Superb. Just have a sit. Okay, this was the end of a warm up. This is part 1 of this particular video. We are going to do part 2 जहाँ पे हम लोग actual exercises for back strengthening, core strengthening, thigh strengthening, आपका जो lower abdomen या pubic area में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए क्या exercises कर सकते हो. Yes, वो सारे ममाज लोग जो लोग ट्विंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारा वार्म अप और उसके साथ पार्ट 2 मतलब मेजर एक्सरसाइजेस वो भी आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जस्ट टू गेट स्टार्टेड, अगर आप लोगों ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है, पहले कुछ दिन सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइजेस करो और फिर एक 4-5 दिन के बाद यू कैन स्टार्ट विथ एक्चुअल एक्सरसाइजेस. कुछ प्राणायामास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ही, ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, जस्ट सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रीथ, पेट को एक्सपांड करो, लंबी सांस छोड़ दो, पेट जितना अंदर ले सकते हो, खींचना नहीं है, नेचुरली जितना अंदर जाता है. अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale and exhale. नेक्स्ट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. लेफ्ट से सांस लेना. वार्म अप के एक्सरसाइजेस में मैं आपको 3 प्राणायाम बता रही हूँ और एक्चुअल एक्सरसाइज में आई शो यू द चांटिंग, जो भी आपके बच्चों के हेल्थ के लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है. हिंदी में बोलते हैं जच्चा और बच्चा दोनों हेल्दी होने चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड एक्सरसाइज, अंगूठे से राइट साइड क्लोज, लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो. लास्ट वन. जितना डीप ब्रीदिंग करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है. इससे आपके बॉडी में संतुलन बनाए रहता है, इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है, इसलिए आपको थकान कम लगती है. लास्ट एक्सरसाइज इज अ भ्रामरी एक्सरसाइज. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, पीसफुल करता है. कुछ एक्सेस हेडेक वगैरह हो तो वो भी कम करने में हेल्प करता है. सो 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, 1 उंगली आईब्रो के ऊपर और अंगूठे से कान के फ्लैप बंद और आपको हमिंग साउंड निकालना है. सो जस्ट क्लोज एंड मेक अ हमिंग साउंड. Take a deep breath and exhale, and then slowly move with the palms on each other. Put on your eyes and then slowly open your eyes. आप सबके लिए अगर सिर्फ वार्म अप कर रहे हो तो एंड में शवासन करना, लाई डाउन होना कंपलसरी है क्या? नो, इट्स योर चॉइस. ये सिर्फ वार्म अप मतलब बेसिक सारे जॉइंट्स हिला दिए हम लोगों ने. प्रिफरेबली वार्म अप के बाद ये जो हम लोग ने 3 प्राणायाम किए हैं वो करो और फिर एक्चुअल एक्सरसाइज के बाद जो चैंटिंग्स हम लोग सीखने वाले वो भी करो. सो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का वर्कआउट हो जाएगा. इट्स वेरी गुड. सो सारे ममाज लोग जो ट्विंस को एक्सपेक्ट कर रहे हो,
डू चेक आउट द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैलिड लगा हो, इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन. कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और यस, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर जरूर हिट करना. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल इन पार्ट 2 एंड बाय.